दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इटालियन मूवी की जिसका नाम वेल है। द वेल एक इटालियन मूवी है और ये एक शानदार स्लैशर मूवी है। जो नहीं जानते हैं उन्हें हम बता दें कि स्लैशर मूवी क्या होती है। आपने रॉन्ग टर्न देखी होगी, हिल्स हैव आइज, टेक्सास मैसेक्रे, ये सब उसी कैटेगरी की मूवी है। फिल्म की कहानी की एक आर्ट रिस्टोरर होती है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो किसी भी तरह से खराब हुई पेंटिंग को ठीक करने वाले लोगों को आर्ट रिस्टोरर कहते हैं। उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि वो एक इटालियन मेंशन में एक पुराने आर्ट को रिस्टोर करे और उसे फिर से जिंदा करे। सारी कहानी इस पेंटिंग पर और लीजा नाम के रिस्टोरर के इर्द गिर्द घूमती है। उस मेंशन में एक औरत रहती है और वो औरत अपने बच्चे के साथ अकेले रहती है। वो एक विधवा होती है और उसी मेंशन में वो मालिक होती है और उसने ही लीजा को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लीजा के पिता पहले ये काम करते थे। तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। तो लीजा पहली बार इटली आती है। वो इटली के गांव सबूची में जाती है और वहीं बस में उसे 3 और लोग मिलते हैं जो कि बायोलॉजिस्ट होते हैं और वो वहाँ के फ्लोरा और फौना को डिस्कवर करने के लिए जाते हैं और उन तीनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो चारों सबूची के गांव में रुकते हैं और वहीं पे वो डिसाइड करते हैं कि अगले दिन वो फिर मिलेंगे। फिर इसके बाद वो चारों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और लीजा कुछ देरी रुक करके बस का इंतजार करती है। लेकिन तभी पता चलता है कि वहाँ पे एक मार्कस नाम का आदमी आता है। मार्कस लीजा को उस मेंशन तक ले जाता है जिसका कॉन्ट्रैक्ट लीजा को मिला था पेंटिंग रिस्टोरर का। और हमें वो सारे बायोलॉजिस्ट दिखाई देते हैं। बायोलॉजिस्ट 2 टेंट लगाते हैं और उन टेंट में वो लोग रहने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो फिल्म की कहानी को असल रूप में एक स्लैशर की तौर पर ले जाता है। हमें दिखाई देता है कि उनमें से 2 बायोलॉजिस्ट गायब हो चुके हैं और उन्हें ढूंढने के लिए एक तीसरा बायोलॉजिस्ट जाता है और वो भी गायब हो जाता है। फिल्म की कहानी बदलती है और फिर हमें लीजा की कहानी दिखाई देती है। लीजा उस पेंटिंग को रिस्टोर कर रही होती है, पर फिर हमें दिखाई देता है कि बायोलॉजिस्ट को एक बड़े से दानव जैसे इंसान ने उठा कर ले गया है। वो उन्हें अपने पिंजड़े में रखता है और वहीं फिल्म में बीच में हमें एक कुआं दिखाई देता है और उस कुएं में एक शैतान रहता है। वो शैतान उस पागल आदमी को अपना खून पिलाता है और बदले में वो पागल आदमी इंसानों को मार करके उस शैतान को खिलाता है ताकि वो उसे खुश कर सके। फिर कहानी स्लैशर से लीजा की तरफ होती है। लीजा धीरे धीरे पेंटिंग को सुधार रही होती है और जो लीजा को कॉन्ट्रैक्ट देने वाली एमिलिया नाम की विधवा थी, उसने ये कहा था कि वो इस पेंटिंग को अगले दिन ऑक्शन में ले जाएगी। लेकिन उससे पहले लीजा को इस पेंटिंग को 2 सप्ताह के अंदर ठीक करना रहता है। लीजा अपने पेंटिंग को ठीक कर रही होती है, फिर अचानक उसे किसी लड़की के गाने की आवाज आती है। फिर जब लीजा उस मेंशन की मालकिन से पूछती है कि वो लड़की कौन है, तो वो उसे ये बताती है कि वो लड़की उसकी बेटी है और वो स्प्लिट पर्सन डिसऑर्डर से ग्रस्त है। अब जैसे ही फिल्म आगे बढ़ती है हमें यह देखने को मिलता है कि लीजा धीरे धीरे उस पेंटिंग का राज जानने लगती है और मेलवेजी मेंशन की मालकिन की बेटी उसे ये बताती है कि ये पेंटिंग करीब 1493 की है और इस पेंटिंग में जो किरदार है वो और कोई नहीं, उसकी माँ ही है। पर लीजा को इस पर विश्वास नहीं होता है। फिर जूलिया उसे लेकर के उस मेंशन के तहखाने में जाती है। तहखाने में जाने के बाद उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि असल में वो जितने भी बायोलॉजिस्ट थे वो वहीं पर कैद थे और धीरे धीरे करके वो मोटा आदमी उन सबको मारने लगता है। वो सनकी उन्हें मार ही रहा होता है कि पीछे से लीजा आकर के उस पर अटैक कर देती है और उनमें से एक बायोलॉजिस्ट बच जाती है। उसे लेकर के लीजा भागने लगती है कि तभी मार्कस भी उसे मार देता है। फिर सीन जैसे पलटता है, हमें पता चलता है कि कुएं में छिपा जो जानवर रहता है यानी वो दानव, वो ऊपर आके उस पागल सनकी को ही खा जाता है। फिर फिल्म में हमें ये आगे देखने को मिलता है पेंटिंग के बाहर लीजा को कैद करके उस मेंशन की मालकिन, मार्कस और एक शैतान वहाँ खड़ा है ताकि वो पेंटिंग में छुपे शैतान की पूजा कर सके। तभी हमें ये देखने को मिलता है कि मार्कस लीजा को अटैक कर रहा है और तभी कैसे करके खिड़की खुल जाती है और चांद की रोशनी उन पर गिरती है और वो सभी राख में बदल जाते हैं। फिल्म यहाँ पे खत्म होती है और अब जैसे ही फिल्म आगे बढ़ती है 30 साल बाद के दृश्य को दिखाया जाता है कि वो जो शैतान था जिसका नाम गौरन था उसे कैद कर लिया जाता है और उसके खून को बेचा जा रहा है। तो दोस्तों ये एक यूरोपियन मूवी है और इस फिल्म के स्टाइल जो है वो काफी अलग है, यानी आपको हॉलीवुड फिल्म से काफी अलग देखने को मिलेगा। इसकी वीएफएक्स ठीक ठाक है
कहानी बहुत ही अच्छी है, ये आपको एक अलग ही अनुभव पे ले जाएगा। अगर आप इसी तरह से हमारे और भी कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने में मदद करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपका दिन अच्छा गुजरे।